कवर्स लंग्स एंड लाइंस द इंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी। प्लूरा जो है वो थिन सीरियस मेम्ब्रेन है, ओके। ये क्या करती है, लंग्स को कवर करती है, एंड लाइंस इंटीरियर वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी, और इंटीरियर वॉल्स ऑफ चेस्ट कैविटी की को लाइन करती है। जिस तरह कपड़े हमें कवर करते हैं इसी तरह लंग्स के भी कपड़े हैं, उसका नाम हमने क्या दे दिया, प्लूरा। और इस प्लूरा का फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स एंड क्वेश्चंस लंग्स, सही है। तो मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लंग्स की, सही है दोस्तों। तो ये थी प्लूरा की डेफिनेशन। अब प्लूरा की फर्दर हम डिटेल एनाटॉमी में जाते हैं, सही है दोस्तों। अब प्लूरा को क्या कर दिया हमने, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सही है दोस्तों, ओके। प्लूरा हैविंग टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड पैराइटल एंड अदर वन इज कॉल्ड विसरल प्लूरा, ओके दोस्तों। तो प्लूरा के दो पार्ट होते हैं, जो एक पार्ट का नाम हमने दे दिया, एक पार्ट का हमने नाम दे दिया पैराइटल, दूसरे का नाम हमने क्या दे दिया, विसरल प्लूरा, ओके। अब हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, सही है। ये देखें दोस्तों, जो लंग्स को कवर करेगी, ओके, जो लंग्स को कवर करेगी उस प्लूरा के पार्ट का नाम क्या होगा, मीडियास्टिनम को लाइन कर रही है, साथ साथ चेस्ट कैविटी को लाइन कर रही है। मीन चेस्ट कैविटी को जो लाइन करेगी, ये देखें प्यूआर वाली चेस्ट कैविटी है, अब इसको लाइन करिए। इस प्लूरा के पार्ट का नाम क्या दे दिया, पैराइटल प्लूरा। अब देखें यहाँ पर एक गैप है, सही है, मीन्स ये दोनों आपस में फुल मतलब ज्वाइन नहीं है, इनके बीच में एक गैप भी है। तो इस गैप के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये खाली नहीं होता है, इसमें फ्लूइड होता है, सही दोस्तों। तो प्लूरा है तो गैप का भी नाम क्या होगा, प्लूरल स्पेस होगा, सही दोस्तों। अब देखो सब में गैप है, यहाँ पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब ये लोग अलग अलग हैं एक दूसरे से, पर एक जगह आती है जहाँ पर ये कंटिन्यूस हो जाते हैं, प्लूरा, विसरल एंड पैराइटल, ये देखें इस एरिया पर। और ये एरिया जो होता है लंग्स का एरिया, इसको क्या कहते हैं, हाइलम। इसकी फर्दर हम डिटेल में जाएंगे दोस्तों, तो टेंशन नहीं लें। तो आपको पता पड़ गया हमने कितने में मतलब डिवाइड कर दिया प्लूरा को, दो पार्ट में, एक विसरल प्लूरा, दूसरा पैराइटल प्लूरा, सही है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको डायग्राम से बता दिया कि पैराइटल प्लूरा किसे कहते हैं, विसरल प्लूरा किसे कहते हैं, सही है दोस्तों। अब वही डायग्राम में जो मैंने आपको बातें करी वो भी हम पढ़ते हैं। पैराइटल प्लूरा लाइंस थोरेसिक वॉल एंड कवर्स थोरेसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम एंड लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ मीडियास्टिनम। याद है मैंने आपको बता रहा था पैराइटल प्लूरा थोरेसिक वॉल जो चेस्ट कैविटी की थी उसको लाइन कर रहा था, और साथ साथ डायफ्राम को नीचे से लाइन कर रहा था, थोरेसिक सरफेस को, और साथ साथ मीडियास्टिनम, याद करो मैंने आपको जो बताया था, मीडियास्टिनम की लेटरल सरफेस को लाइन करा था, सही है। तो ये पैराइटल प्लूरा था, जबकि विसरल प्लूरा क्या कर रहा है, लंग्स को कवर कर रहा है, सही है दोस्तों। अब देखें विसरल प्लूरा विच कम्प्लीटली कवर्स आउटर सर्फेसिस ऑफ लंग्स। तो ये थे विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा, सही है दोस्तों। ये डायग्राम मैंने आपको भी समझाई दोस्तों। अब क्या है जो टू, वही बात ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि ये प्लूरा क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस हो जाते हैं, सही है। अब इसकी हम डिटेल में जाते हैं। टू लेयर्स बिकम कंटिन्यूस विथ वन अदर बाय मीन्स ऑफ कफ ऑफ प्लूरा दैट सराउंड स्ट्रक्चर्स इंटरिंग एंड लिविंग द लंग एट द हाइलम ऑफ ईच लंग। मीन्स ये कह रहे हैं जो ये प्लूरा के लेयर्स थी, टू पैराइटल एंड विसरल, ये एक दूसरे में कंटिन्यूस हो जाते हैं। वैसे तो स्पेस था ना बिटवीन, अब ये कंटिन्यूस कहाँ पर होते हैं, वो पार्ट पे लंग्स के जहाँ पर से स्ट्रक्चर्स आते हैं और स्ट्रक्चर जाते हैं, जिस तरह ब्रोंका हो गया, आर्टरीज हो गई, सही है, वेन्स हो गई, उस एरिया को लंग्स से क्या कहते हैं, हाइलम ऑफ लंग, सही है। वहाँ पर ये प्लूरा क्या करते हैं, कंटिन्यूस हो जाते हैं। याद रखना है, बीसी को आ सकता है, हाइलम ऑफ लंग पे प्लूरा आपस में कंटिन्यूस हो जाते हैं, विसरल और पैराइटल, सही है दोस्तों। अब ये डायग्राम से आपको सिखाना है, सही है। अब ये डायग्राम है, सही है। ये वाला पार्ट है जो लंग्स का, कौन सा, ये वाला, ये क्या कहलाता है, हाइलम ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूस हो जाते हैं पैराइटल और विसरल प्लूरा। अब देखें ये गोल नहीं है, ये मतलब हाइलम, ये नीचे से नीचे अलग जा रहा है, तो मीन से प्लूरा का कफ है जो वो नीचे हैंग डाउन हो जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है दोस्तों कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, अगर सिर्फ इतना होता गोल यहाँ तक तो फिर सही मूवमेंट नहीं होती, सही है। तो अब जैसे हम कुछ सांस ले रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, सही है, या कोई और एक्टिविटी करें, तो ये स्ट्रक्चर जब मतलब मूव करेंगे तो यहाँ पर इनको एक स्पेस मिल गया, सही है दोस्तों। तो ये नीचे आ जाएंगे ये सारे, ये सही है, ये स्ट्रक्चर। तो इस ये जो कफ जो बना रहा है प्लूरा का, इसको क्या कहते हैं, पल्मिनरी लिगामेंट। याद रख लें, ये वाला एरिया प्लूरा का क्या कहलाता है, पल्मिनरी लिगामेंट। इसका फंक्शन क्या है कि ये मूवमेंट अलाउ करता है इन स्ट्रक्चर्स की, लाइक ब्रोंकाई हो गया, आर्टरीज हो गई, ये वेन्स हो गई, सही है। तो ये पल्मिनरी लिगामेंट ये होता है। ये बहुत सवाल पूछते हैं इसके बारे में, सही है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, सही है। तो आपको मैंने हाइलम भी दिखा दिया। टू अलाउ फॉर मूवमेंट ऑफ पल्मिनरी वेजिन लार्ज ब्रोंकाई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, पल्मिनरी कफ हैंग डाउन एज अ लूज फोल्ड कॉल्ड पल्मिनरी लिगामेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि पल्मिनरी लिगामेंट नीचे से बनता है, प्लूरा ही बनाता है, वो नीचे चला जाता है, हैंग डाउन हो जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है, फंक्शन क्या है पल्मिनरी लिगामेंट का, कि ये मूवमेंट पल्मिनरी वेजिन और लार्ज ब्रोंकाई की मतलब करने में हेल्प करता है, सही है। क्योंकि ये मतलब अगर सिर्फ सर्किल होता तो अच्छी तरह मूव नहीं हो पाते, अब नीचे अलग स्पेस आ गई एक, तो ये एक फंक्शन है पल्मिनरी लिगामेंट का दोस्तों, सही है। अब क्या है, अब उसकी प्लूरल कैविटी मैंने आपको बताया था कि बिटवीन विसरल एंड पैराइटल प्लूरा देयर इज अ स्पेस विच इज़ नोन एज प्लूरल कैविटी। असल में इसको कैविटी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर चेस्ट कैविटी और प्लूरल कैविटी में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कैविटी के बजाय स्पेस कहना चाहिए, सही है दोस्तों। तो अब आजकल स्पेस ही कह रहे हैं लोग, तो आपको पता पड़ गया ये स्लिट लाइक स्पेस होता है क्या, प्लूरल कैविटी, जिसको प्लूरल स्पेस कहना ज़्यादा सही है, सही है। ये कहाँ पर होता है, बिटवीन
पैराइटल एंड विसरल लेयर। सही है दोस्तों, तो यही आपको यहाँ पर बता रहा है कि इसको पिल्यूलर कैविटी के बजाय स्पेस कहें तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। अब फिर मैंने आपको वहाँ बताया था कि इसमें ये खाली नहीं होता, इसमें फ्लूइड भी होता है। सही है दोस्तों, तो पिल्यूलर कैविटी कंटेंट्स फ्लूइड। सही है दोस्तों, वो फ्लूइड का नाम क्या है? पिल्यूलर फ्लूइड। सही है। अब पिल्यूलर फ्लूइड जो होता है इसका क्या फंक्शन होगा दोस्तों? जाहिर बात है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा विसरल पैराइटल ताकि आपस में अच्छी तरह मूव कर सकें। सही है दोस्तों, तो ये इसका फंक्शन है पिल्यूलर फ्लूइड का। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन कम कर देता है टू लेयर्स के दरमियान में। सही है दोस्तों, ये क्या कहलाता? तो दोस्तों ये इसको कहते हैं, ये वाली स्पेस को क्या? कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस। डायफ्राम और कोस्टल पिल्यूरा के दरमियान में, इसलिए इसको कहते हैं कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस। आपको पता पड़ गया। अभी इसमें भी फ्लूइड होगा, जाहिर बात है पिल्यूलर कैविटी का ही पार्ट है ना। ये देखें, स्पेस बिटवीन टू पिल्यूरा विसरल एंड पैराइटल। सही है दोस्तों, तो क्या होता है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स की लोअर मार्जिन जो होती है वो डिसेंट होती है, मीन्स ये वाली, ये नीचे होती है। सही है, और एक्सपायरेशन में ऊपर होती है। तो मीन्स इसका ये इस रेसिस का क्या काम है? लंग्स की एक्सपेंशन करवाना। सही है दोस्तों, ये बात याद रखें। जब जाहिर बात है जब लंग्स में एयर आएगी, इंस्पायरेशन मतलब जब हम एयर अंदर लेते हैं तो ये एयर बढ़ेगी तो लंग्स भी बढ़ेगा, उसकी वजह से ये वाला एरिया इन्फीरियर वो नीचे जाएगा। ओके, तो ये रेसिस क्या करवाती है? एक्सपेंशन में मदद करवाती है दोस्तों। सही है, और साथ साथ हम यहाँ से अगर आगे मैं क्लिनिकल्स में बताऊँगा इस रेसिस का क्या काम होता है। सही दोस्तों, तो ये थी कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस। इसी तरह कोस्टो मीडियास्टिनल रेसिस भी होती है जो कि मीडियास्टिनम के साइड पर होती है। सही है दोस्तों, ये वाली। सही है दोस्तों, ये मीडियास्टिनम था ना, मैंने आपको बताया था स्पेस बिटवीन टू लंग्स और प्लूरा इज नॉन एज मीडियास्टिनम। सही है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? मीडियास्टिनल रेसिस। ये भी स्लिट लाइक स्पेसिस होती है। सही है दोस्तों, आप भी पढ़ते हैं इसके बारे में। अब ये कहाँ पर होती है? एंटीरियर मार्जिन ऑफ द पिल्यूरा। सही है, और ये भी स्लिट लाइक स्पेस होती है बिटवीन कोस्टल एंड मीडियास्टिनल पैराइटल पिल्यूरा में। सही है, अब इसमें भी पिल्यूरा फ्लूइड है क्योंकि पिल्यूरा कैविटी का ही पार्ट है ना। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स स्लाइड्स इन एंड आउट ऑफ द रेसिस। ये इंस्पायरेशन में इन होगा, एंटीरियर बॉर्डर एक्सपायरेशन में आउट होगा, मीन्स इन एंड आउट। समझ गए दोस्तों? अब ये क्या है? ये भी लंग्स एक्सपेंशन में हेल्प कर रही है। सही है दोस्तों, डीप इंस्पायरेशन के टाइम पे। सही है, पर इसका रोल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस का है। क्यों? क्योंकि उसके पास वॉल्यूम ग्रेटर होती है, याद रखें। सही है दोस्तों, या कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस के कंपेयर में इसका रोल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि ये एक्सपेंशन में मदद कर रहा है दोस्तों। सही है, तो ये थे रेसिस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पैराइटल पिल्यूरा के बारे में थोड़ा बहुत। अब पैराइटल पिल्यूरा को क्या है, मतलब एरिया के लिहाज से हमने डिवाइड कर दिया है दोस्तों। अब जो मीन्स ये वाले रीजन में होगा, मीन्स नेक के रीजन में होगा। सही है, उसका हमने नाम दे दिया पैराइटल पिल्यूरा का क्या? सर्वाइकल पिल्यूरा। सही है, जो मीडियास्टिनम के साइड पे होगा उसका हमने नाम क्या दे दिया? मीडियास्टिनल पिल्यूरा। सही है दोस्तों, जो रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज, सही है दोस्तों, स्टर्नम के साथ होगा पैराइटल पिल्यूरा, उसका नाम हमने क्या दे दिया? कोस्टल पिल्यूरा। और जो डायफ्राम के पास होगा, जैसे ये नीचे वाला डायफ्राम था, उसके पास जो होगा उसका हमने नाम क्या दे दिया? पैराइटल पिल्यूरा का डायफ्रामेटिक पिल्यूरा। तो सही है दोस्तों, एरिया के मुताबिक हमने इसको डिवाइड कर दिया, सर्वाइकल पिल्यूरा, कोस्टल पिल्यूरा, मीडियास्टिनल पिल्यूरा। सही है, और डायफ्रामेटिक पिल्यूरा। सही है दोस्तों, तो ये पैराइटल पिल्यूरा को हमने एरिया के मुताबिक डिवाइड कर दिया है। अब इनकी नर्व सप्लाई भी इन एरिया की अलग अलग होती है, तो वो भी हमने करनी है। तो दोस्तों पैराइटल पिल्यूरा सेंसिटिव होती है पेन के लिए, टेम्परेचर, टच, इंप्रेशन, स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव होती है, जबकि विसरल पिल्यूरा सेंसिटिव नहीं होती इन चीज़ों के लिए, वो स्ट्रेस के लिए सेंसिटिव होती है। सही दोस्तों, अब कोस्टल पिल्यूरा का नर्व सप्लाई क्या है? सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व। याद रखते हैं इंटरकोस्टल नर्व से सप्लाई होता है क्योंकि कोस्टल पिल्यूरा इसलिए। अब मीडियास्टिनल पिल्यूरा किससे सप्लाई होता है? बाय फ्रेनिक नर्व से। और डायफ्रामेटिक पिल्यूरा जो होता है वो ओवरडोम्स, जो डायफ्रामेटिक पिल्यूरा होता है ओवरडोम्स को फ्रेनिक नर्व से, और जो मतलब पेरीफ्री पे बाय लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व से। सही है दोस्तों, बाकी ये डायफ्राम की तो हम आगे नर्व डायफ्राम में भी डिटेल से पढ़ेंगे। सही दोस्तों, नर्व सप्लाई है सारा। अब जो बाकी क्लिनिकल सेंस की वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं।